दिल्ली में जारी है पोस्टर वॉर। बीजेपी के खिलाफ आपका नया पोस्टर जारी। केजरीवाल ने इस पोस्टर में खुद को अकेला ईमानदार बताया। आपने बीजेपी पर सीएम फेस घोषित करने का दबाव बनाया। आपने पोस्टर के जरिए बिधूड़ी पर साधा निशाना। बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर, लिखा कि दिल्ली के आपदाए आजम केजरीवाल। दिल्ली चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर्स को वापस साधेगी कांग्रेस। 13 जनवरी को सीलमपुर में रैली करेंगे राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत शीर्ष नेताओं द्वारा कई रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर प्रचार किया जाएगा। केजरीवाल ने स्वामी चक्रपाणी महाराज से दिल्ली में मुलाकात की। चक्रपाणी की मांग, दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ रखा जाए। हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने आश्रमों की बिजली बिल माफ करने की भी मांग करते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी की शिकायत की। कहा कि आचार संहिता का घोर उल्लंघन हुआ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में पंजाब भवन का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ब्लॉक पर दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे विधायकों और मंत्रियों का कब्जा है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे कहा कि बी ब्लॉक पर आईपैक टीम का कब्जा है। राज्य के संसाधन चुनाव प्रचार के लिए नहीं है। बीजेपी के सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा कि शराब घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। संजय सिंह ने कहा कि यह सीएजी रिपोर्ट कहां है, यह दावा कहां से हो रहे हैं, क्या यह बीजेपी कार्यालय में दाखिल किया गया है? संजय सिंह बोले, बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक तरफ उनका दावा है कि सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, दूसरी तरफ ऐसे दावे करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वराज की बात करते करते शराब पर आ गए। ओवैसी पर ओखला से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान बोले कि वोट नहीं बंटेगा। बीजेपी सिर्फ तभी जीतेगी जब सेक्युलर वोट बंटेगा, लेकिन ऐसा लोग नहीं होने देंगे। सीएम योगी आज भव्य मंदिर में रामलला की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। सीएम योगी रामलला के महाभिषेक के बाद वहां पर अंगर टीलर से पहली बार जनसभा को लोगों को संबोधित किया। बड़ी संख्या में पहुंचेंगे हर साधु संत। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ट्रस्ट और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार। यह आयोजन आज से 13 जनवरी तक चलेगा। संगीत कला जगत की हस्तियां देंगी यहां प्रस्तुतियां। मंदिर परिसर में 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति के अलावा सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के उत्सव पर मनोज झा ने कहा कि यूपी के सीएम की प्राथमिकता में यही सब चीजें रहती हैं। यूपी के युवाओं को क्या चाहिए ये नहीं पूछते। मनोज झा ने आगे कहा कि मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बना है, मंदिर बीजेपी का नहीं है। योगी दिन भर यही सब करते रहते हैं, नौकरी की बात नहीं करते। असीम अरुण ने राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर कहा कि गौरवशाली क्षण था। पिछले साल जब मंदिर बना, स्वागत योग्य कदम है। वार्षिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बीजेपी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। मनोज तिवारी ने यह गाना गाया है। शरद पवार ने की आरएसएस की तारीफ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन पर तंज कसा। कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। फडणवीस से पूछा गया सवाल, शरद पवार नजदीकियां बढ़ेंगी नहीं। जवाब में बोले फडणवीस, शरद पवार चाणक्य हैं, राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। फडणवीस ने कहा कि राजनीति में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ठोक के हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा तब राजकीय परिस्थिति तुम्हें कहां लेकर बिठा देंगी, कोई भरोसा नहीं। संजय राउत का पलटवार। कहा कि कौन कहां आ रहा है जा रहा है फडणवीस तय नहीं करेंगे। संजय राउत बोले कि पार्टी विचारधारा से होती है। आपने हमारी पार्टी को किस विचारधारा से तोड़ा? आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर शरद पवार ने तारीफ की है आरएसएस की, तो इसका मतलब यह नहीं कि इंडिया अलायंस में दरार आ गई।
नीतीश राणे के मुस्लिम वाले बयान पर रामदास अठावले ने कहा कि जिसको वोट देना है नीतीश राणे मंत्री है महाराष्ट्र में, गलत बयान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संजय सिंह मानहानि केस को लेकर आज विक्रम मजीठ ही अमृतसर मानयोग अदालत में पेश हुए। माननीय कोर्ट की तरफ से 3 फरवरी की अगली तारीख तय की गई। पगाम में बिहार एनडीए के प्रवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव पर बोला गया हमला। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 225 सीटों पर जीत का दावा किया। पूरे यूपी और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में आज सुबह घना कोहरा दिखा। भयंकर कोहरे में गुम हो गए दिल्ली एनसीआर। विजिबिलिटी 0, बढ़ा खतरा। सफदरजंग में विजिबिलिटी 200 मीटर की रही। वाराणसी, आगरा, बरेली समेत कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 रही। गाड़ियों की रफ्तार थम गई। राजधानी की सड़कों पर रेंगती दिखी सुबह सुबह गाड़ियां। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स पर भी असर। मथुरा का आसमान भी उजल हुआ। शहर में कोहरे की घनी चादर छाई दिखी। दिल्ली एनसीआर पर छाए 3-3 संकट। एक और कोहरे तो दूसरी तरफ प्रदूषण और ठंड का असर। दिल्ली के पूसा रोड के पास के इलाकों में ठिठुरन बढ़ी है और 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। हरियाणा के करनाल और पंजाब के अमृतसर में पड़ रही है जबरदस्त ठंड। करनाल में 5 डिग्री तो अमृतसर में भी 5 डिग्री ही रहा टेम्परेचर। पहाड़ों पर भी ठंड का कहर। लेह में -12.2 डिग्री टेम्परेचर तो पर्यटन पर भी इसका सीधा असर है। पहलगाम में -7 रिकॉर्ड किया गया तापमान। कई रास्ते भी जाम। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ छाई स्मॉग की चादर। हवा में फिर घुला जहर। दिल्ली एनसीआर में आज प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में। औसत AQI 409 रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा हालात खराब दिखे दिल्ली के वजीरपुर में, जहां पर AQI 472 दर्ज किया गया। विवेक विहार में AQI 469 तो अशोक विहार में AQI 453 दर्ज किया गया। अगर बात रोहिणी की करें तो यहां 455 AQI रहा तो बवाना में 439। दिल्ली के भीखाजी गामा प्लेस में हादसा। डिवाइडर पार कर एक ऑडी कार ने दूसरी तरफ से आ रही अर्टिगा कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौत। घटना के बाद ऑडी सवार चालक गाड़ी छोड़कर फरार। पुलिस ने कार बरामद की। अमृतसर पुलिस ने देह व्यवहार का पर्दाफाश किया। 7 युवतियां जबकि 5 युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में IED ब्लास्ट। घायल हुआ CRPF का जवान। नेशनल हाईवे पर कोहरे का कहर। एक के बाद एक 8 वाहनों में जबरदस्त टक्कर। घटना का वीडियो भी सामने आया। जमशेदपुर में महिला योजना के पैसे नहीं मिलने पर महिलाओं का प्रदर्शन। हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी। द्वारका में गैर कानूनी निर्माण को हटाने की शुरुआत। प्रशासन ने हटाया अवैध निर्माण। उज्जैन में महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के लिए शुरू हुई कार्रवाई। तकिया मस्जिद के आसपास 257 निर्माणों पर JCB का एक्शन। बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैली। घर में सो रही दादी और पोती की बेरहमी से हत्या। देवघर में 15 साल के छात्र ने घर में लगाई फांसी। पुलिस मामले की कर रही है छानबीन। मेरठ में 8 साल के मासूम की हत्या का खुलासा। CCTV फुटेज में देखा डिलीवरी बॉय ने बच्चे की हत्या करके डिलीवरी कंपनी के बैग में रखा था। कोडरमा में प्यार में धोखा खाकर कम उम्र के छात्र ने खौफनाक कदम उठा दिया। फंदे लगाकर जान दे दी। असम के कोयला खदान हादसा बचाव का अभियान लगातार जारी। तीसरा शव भी बरामद किया गया। संगारेड्डी पुलिस ने 60 करोड़ की प्रतिबंधित पदार्थ एल्प्राजोलम बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया और ये एक तरह का ड्रग है। हाजीपुर में अचानक धू धू कर यात्रियों से भरी एक बस चलने लगी। 40 लोग उसमें सवार थे। सभी की बचाई गई जान। पठानकोट में प्रेम संबंधों के चलते पठानकोट में दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वसई रोड पर सुनार की दुकान में 2 बंदूकधारी घुसे। लगभग 70 लाख का सोना ले उड़े।
धौलपुर में लूट के मामले में पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने एक युवक से मारपीट करके नकदी और मोबाइल फोन लूटा था। बागपत में तंत्र के बहाने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। नशीला पदार्थ देकर घटना को अंजाम दिया गया। कौशाम्बी में धान की मशीन में फंसा एक युवक का गमछा तो सिर धड़ से हो गया अलग, दर्दनाक मौत। गुरुग्राम में साइबर सिटी के सेक्टर 40 में 2 महिलाओं की चौथी मंजिल से गिरने पर संदिग्ध परिस्थितियों पर मौत। सूरत में 76 साल के बुजुर्ग ने 10 साल की बच्ची के साथ शारीरिक छेड़खानी की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज में टोल प्लाजा पर लगा था जाम, नवजात की गर्भ में ही मौत, एफआईआर अब दर्ज। और में पुलिस भर्ती में दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा, आरोपी गिरफ्तार। प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने के लिए विराट अनुष्का पहुंचे। दोनों बच्चों गाय और वामिका को गोद में लेते हुए कपल दिखाई दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मेरे बच्चों को भक्ति प्रेम दें। हिना खान अब काम करने के लिए तैयार, कहा कि उस समय हेल्थ प्राथमिकता थी, करियर का ध्यान नहीं था। 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं। टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने छोटे पर्दे पर 4 साल के बाद वापसी, कहा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कमबैक मेरा हो सकता था। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।